हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोग का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक नए पार्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। होम फॉर डॉग्स, यानी कुत्ते के रहने का घर। कुत्ते के रहने के घर को हम क्या बोलते हैं? उसको हम कैनल बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कैनल। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसे आप लोग लर्न कर लेंगे। और कैनल क्या होता है? कैनल मतलब इसको जैसे कि कैनल को आप रिलेट करिए टनल से। टनल होता ना, टनल, ठीक है। इसको ऐसे लर्न कर सकते। टनल इस टाइप का शेप में होता है। जैसे हमने देखा होगा कि ट्रेन जब गुजरती टनल के अंदर से, है ना, तो टनल से होते हुए ट्रेन गुजरती है। तो डॉग का हाउस भी जो है टनल के शेप का होता है। तो कैनल को टनल से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ फर्नेस फॉर बर्निंग एंड बेकिंग ब्रिक्स या पॉटरी एक्सेट्रा, मतलब एक ऐसी भट्टी जिसमें ईंटें वगैरह या जिसमें बर्तन वगैरह पकाए जाते हों, यानी जिसे हम भट्टा बोलते हैं हिंदी में, भट्टा। तो इस भट्टे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड किल्न। इसको किल्न बोलते हैं। तो किल्न को लर्न करना बहुत ईजी है। इसका एन आप गायब कर दीजिए और किल, इसको किल से रिलेट कर लीजिए। किल से, किल मतलब मारना, किल। तो किल मतलब भट्टे में क्या होता है? अगर भट्टे में किसी को अगर भट्टे में कोई गिर जाए, कोई पर्सन, तो क्या होगा? वो मर जाएगा, उसको वो मार देगी। तो भट्टा जो है किसी को भी मार सकती है। वो इतना गर्म होता है, वो किसी चीज़ को भी जला सकती है। तो किल को किल्न से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अ रिकरेंट कंप्ल्यूसिव अर्ज टू स्टील। अर्ज मतलब इच्छा, तीव्र इच्छा, चोरी करने की तीव्र इच्छा, यानी चोरी करने की तीव्र इच्छा। दैट इज़ कॉल्ड क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया में होता है चोरी करने की तीव्र इच्छा। तो इसको कैसे लर्न करेंगे? इसे लर्न करना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे मैनिया वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो मैनिया मतलब होता है एक्सेसिव लव, यानी किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होना या उसका सनक होना, पागलपन हो जाना बहुत ज़्यादा उसके प्रति, उसको मैनिया बोलते हैं। एक होता है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, यानी किसी चीज़ से डर लगना, ठीक। और मैनिया का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा लगाव होना या उसकी तीव्र इच्छा होना। तो मैनिया मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा। और क्लेप्टो ये है आपका क्लेप्टोस से मिलकर बना है। क्लेप्टो वर्ड जो है आपका क्लेप्टोस से मिलकर बना है। क्लेप्टोस आपका ये ग्रीक वर्ड है, क्लेप्टोस, जिसका मतलब होता है चोरी करना। तो क्लेप्टोस मतलब चोरी करना, और मैनिया मतलब इच्छा, यानी चोरी करने की तीव्र इच्छा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका साउंड ऑफ फनरल वेल, यानी किसी के मृत्यु संस्कार के समय बजने वाला घंटा। फनरल में क्या होता है? दाह संस्कार। तो दाह संस्कार में बजने वाला घंटा, दैट इज़ कॉल्ड नेल। इसे नेल बोलते हैं। नेल को आप नेल से रिलेट कर लीजिए। इसका जो के जो है गायब कर दीजिए, इसका नेल, इसका के आप गायब करके बस ऐसे रिलेट कर लीजिए, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम होगा। के एन ई डबल एल नेल, एन ई डबल एल नेल, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों को उच्चारण सही एक जैसा है। तो नेल मतलब क्या होता है? कील। नेल में से क्या होता है? कील होता है, लोहे की कीलें। तो मान लीजिए किसी पर्सन को लोहे की जहरीले कीलें लग गई, तो जहरीले कीलें लगने की वजह से उस पर्सन की डेथ हो गई। तो जब डेथ हो गई तो क्या होने लगा? उसके लिए जब उसका दाह संस्कार होने लगा तो घंटे बजने लगे। तो नेल चुभने से उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से साउंड ऑफ फनरल वेल आने लगा। जब मर जाएगा तो मृत्यु संस्कार होगा, तो मृत्यु संस्कार के समय घंटे बजने लगे बहुत सारे।
इस तरह से रेड करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ टैंगल मास इन समथिंग सच एज हेयर और वूल। अ टैंगल मास इन समथिंग सच एज हेयर और वूल, यानी सॉरी ईयर नहीं, हेयर, हेयर यानी बाल या ऊन में जो है गांठ लगा देना, बाल या ऊन में गांठ लगाना, जैसे कि लिखा हुआ है बाल या ऊन का उलझा हुआ गांठ, जैसे कि हम गांठ लगाते हैं ना रस्सी वगैरह में, है ना, तो रस्सी वगैरह जो गांठ लगाते हैं, जैसे तो रस्सी है इसको बांध दिया, ठीक है, आपस में, इसे क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉट। इसको नॉट बोलते हैं। नॉट मतलब होता है गांठ बांधना, गांठ या गट्ठी जिसे बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉट। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, इसको नोट को अब नॉट से लेट करके लर्न कर लीजिए, नॉट से, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा इसका भी, इससे लेट करिए नॉट से। एक मिनट, हाँ, तो ये नोट, NOT नोट, नॉट वाला, तो नॉट मतलब नहीं, गांठ मत बांधो, नॉट, ठीक है। एक बालक अपने पिताजी से पूछ रहा है कि पिताजी क्या मैं रस्सी में गांठ बांध दूँ, तो पिताजी कह नो, नॉट, मत बांधो, गट्ठी नॉट मतलब नहीं, मतलब गांठ मत बांधो, रस्सी की गांठ जो है मत बांधो, नॉट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ए कॉम्प्लिकेटेड इरेगुलर पैसेज ऑफ पाथ। ए कॉम्प्लिकेटेड इरेगुलर नेटवर्क ऑफ पैसेज और पाथ्स इन विच इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वंस वे, फाइंड वंस वे, या जिसे हम बोलते हैं मैच, मतलब इरेगुलर मतलब टेढ़ा मेढ़े रास्तों का ऐसा जाल जिस पे चलना या बहुत ही मुश्किल हो, मतलब कहें तो हिंदी में रास्तों का जटिल जाल, रास्तों का जटिल जाल, मतलब रास्तों का बहुत ही जटिल, रास्तों का जो है जाल होना, मतलब ऐसे रास्ते जिसमें बहुत सारे रास्ते जाते हों, जैसे कि एक इधर से रास्ता जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो मतलब बहुत सारे रास्ते जो है एक साथ जो जाल जैसे बना लेते हो, तो ऐसा इस तरह सिचुएशन की बात कर रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये समझ में ना आए कि किधर जाएं, तो ऐसे को हम, ऐसे रास्ते को क्या बोलते हैं, दैट इज़ लेबरिंथ, इसे लेबरिंथ बोलते हैं। तो इसे कैसे लेट करेंगे इसको, इसे ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे देखते हैं। तो इसे ट्रिक से लर्न करने के लिए 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट डिवाइड करते हैं, ले बी रेंथ, इसे ऐसे देखिए, ले, LA को ले से, बी को रिलेट करिए भाई से, ले भाई, रेंच, रेंच क्या होता है, एक टूल्स होता है, एक मिनट, ले भाई रेंच, रेंच आपने देखा होगा, इस टाइप का होता है, जो साइकिल की शॉप में होता है, साइकिल रिपेयर शॉप में इस तरह से होता है, दोनों साइड से, इसे बोलते हैं रेंच। तो ले भाई रेंच, तो मतलब ये रास्ता जो है बहुत ही कठिन है, रास्ता जो है, रास्ते में पूरा जाल बिछा हुआ, रास्तों का जाल है, तो कोई पर्सन कह रहा है कि ले भाई रेंच, ले भाई रेंच ले ले और रास्ते के जाल को काट डाल। खैर रेंच से काट नहीं सकते हैं, लेकिन लर्न करने के पर्पज़ से मैंने बनाया इसको। ले भाई, ले, ये देखा ना यहाँ पे लिखा है ले, BI को बाई को भाई सिलेक्ट कर लीजिए, और ये आपका जो रेंच है, रेंथ,
रेंथ को इसको रिलेट करिए रेंच से, तो एल ए को ले, बाई को भाई से रिलेट करिए, और रेंथ को रेंच से, तो ले भाई रेंच ले भाई रेंच ले ले और इस रास्ते के जाल को काट डाल, और तू आसानी से यहाँ से जा सकता है। जब रास्ते के जाल को काट लेगा तू तो यहाँ जा सकता है। इस तरह से फनी वे से रिलेट करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु ओबेस और सर्व समवन लाइक अ सर्वेंट, यानी नौकर के जैसा सेवा करने वाला या आज्ञा का पालन करने वाला कोई पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जो नौकर के जैसे जो है आज्ञा पालन करता हो। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड लैकी। इसे क्या बोलते हैं? लैकी बोलते हैं। तो लैकी को आप रिलेट कर लीजिए लकी से। लकी, इसका ट्रिक है लकी, तो इसको लकी के इस ट्रिक से लर्न कर लीजिए। लकी कैसे? देखिए, मान लीजिए किसी पर्सन को कोई ऐसा नौकर मिल जाए या उसका कोई ऐसा असिस्टेंट मिल जाए जो उसका हमेशा ध्यान रखे, नौकर के जैसे ख्याल रखे, है ना, या उसका पार्टनर जो है बहुत ही अच्छा मिल जाए, उसका नौकर के जैसे ख्याल रखे, तो ऐसा पर्सन क्या होगा? बहुत ही लकी होगा, है ना, वो बहुत ही लकी होगा। वो लकी क्यों है? क्योंकि उसे ऐसा पर्सन मिल गया जो हमेशा उसकी बात मानता है, नौकर के जैसे उसकी हर बात मानता है। तो दैट पर्सन इज़ वेरी लकी। तो लकी को लकी से रिलेट करके इस ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं, अ स्मॉल सॉल्ट वाटर बॉडी सेपरेटेड बाय सी, यानी खारे पानी की छोटी झील। ए सॉल्ट वाटर बॉडी सेपरेटेड बाय सी, मतलब सी से, समुद्र से अलग। जो झील होती है क्या होती है? समुद्र से होकर ही बनती है। जब बड़ा, जो समुद्र से, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा सी है, ठीक है, और ये बीच में मान लीजिए यहाँ सूख गया, मान लीजिए सी है, ये सूख गया यहाँ पे, और सूखने के बाद यहाँ पे ये इससे अलग हो गया, तो ये झील बन जाता है। तो समुद्र से जो है अलग होकर झील बनता है। और सॉल्ट वेट मतलब खारे पानी की छोटी झील। झील तो ऐसा ही बनता है नेचुरली भी, लेकिन जो खारे पानी की झील होगी वो समुद्र से मिलकर बनेगा ना, क्योंकि समुद्र का पानी भी सॉल्टी होता है। तो यानी खारा झील, यानी खारे पानी की छोटी सी झील, दैट इज़ कॉल्ड लैगून। लैगून मतलब होता है ए सॉल्ट वाटर बॉडी सेपरेटेड बाय सी, यानी खारे पानी की छोटी झील लगून। तो लगून को लगू, इसको ऐसे लर्न करिए आप ट्रिक से, लगू से। एक मिनट, इसको आप जो है लैगून को आप लगू से लेट करके लर्न कर लीजिए। लगू, लगू मतलब लगना। लगूं, अब मैं लगूं, खारे पानी की झील को साफ़ करने में मैं लगूं। जैसे पानी की झील जो है बहुत गंदा हो गया है, बहुत पोल्यूशन हो गया, उसमें लोगों ने बहुत कचरा फेंक दिया है, तो उसको सफाई के लिए अभियान चलाया गया है। तो जो लोग, जो भी क्या बोलते हैं उसको, वॉलंटियर्स है सफाई करने के लिए, वो कह रहा है अब मैं लगूं इस खारे पानी की झील को साफ़ करने के लिए। लगून, इस लैगून को साफ़ करने के लिए अब मैं लगूं। अगला देखते हैं, द कंप्लीट व्यू ऑफ अ प्लेस, यानी किसी भूभाग का विहंगम दृश्य, यानी किसी प्लेस का अच्छा सीन, दैट इज़ कॉल्ड लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है? किसी जगह का जो सीन होता है उसे लैंडस्केप बोलते हैं। ये तो कॉमन वर्ड है बहुत, आप लोग लर्न कर लेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स, यानी जो बहुमूल्य पत्थरों को तराशता है, दैट इज़ लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट मतलब बहुमूल्य पत्थरों को तराशने वाला पर्सन, जो पत्थरों को तराश कर, जो कीमती पत्थरों को, जैसे कि डायमंड है, इस तरह से पत्थरों को, कीमती पत्थरों को तराश कर जो है उसको शेप देता है, दैट इज लैपिडिस्ट। इसको कैसे लर्न करेंगे? इसे ट्रिक से लर्न करेंगे, 3 पार्ट डिवाइड करते हैं, लेपी और डिस्ट।
तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इसको लिखिए ले पी और डिश मतलब लेपिडिस को आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक दे रहे हैं, वो थक गया है तो आप कह ले भाई ले पी, ले इसको पी और डिश, और पत्थरों के छोटे छोटे डिश बना। डिश मतलब प्लेट टाइप का तस्तरी। तो आप कह रहे हैं लेपिडिस्ट को आप बोल रहे हैं लेपिडिस्ट थक गया है, तो आप कह रहे हैं भाई ले भाई पी, एनर्जी एनर्जी ड्रिंक पी और शुरू हो जाओ और डिश छोटे छोटे डिश बना दे मेरे लिए, पत्थरों को तराश कर छोटे छोटे डिश बना दे। ले पी, ले एनर्जी ड्रिंक पी और पत्थरों के छोटे छोटे डिश बना दे। इस तरह से रेट करके आप रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेज, यानी प्रशंसा के लायक, प्रशंसा के लायक, ऐसा पर्सन जो प्रशंसा के लायक हो, जिसकी प्रशंसा की जा सके, उसे क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड लॉडेबल, दैट इज कॉल्ड लाउडेबल। लॉडेबल को कैसे करेंगे इसे, इससे आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए दो पार्ट में। लाउड एबल, LAUD लाउड, ABLE एबल। लाउड मतलब तेज, एबल मीन्स योग्य, यानी ऐसा पर्सन जिसके लिए जोर जोर से ताली बजा सके, मतलब जो जोर जोर से प्रशंसा करने के लायक है। लाउड माने जोर जोर से, तेज, और एबल मीन्स योग्य, यानी ऐसा पर्सन है, ये पर्सन ऐसा है जो किसके योग्य है, जोर जोर से तारीफ करने के योग्य है, बहुत ही अच्छा काम करता है। दैट इज़ लाउड एबल, लाउड यानी जोर जोर से जो है तारीफ करने के लायक है वो। नेक्स्ट देखते हैं, ए मेडिसिन यूज्ड टू लूजन द स्टफ इन द बॉवेल्स, यानी पेट साफ करने की दवा। स्टफ यानी जो भी पेट में आपका जो स्टफ जो फंसा हुआ है, जो भी स्टूल वगैरह, मतलब जो आपका पेट साफ नहीं होता है, जो भी गंदगी पेट में साफ जो बची हुई है, उसको आप मेडिसिन की मदद से आप बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि आपका पेट साफ हो जाए। इसे जुलाब वगैरह बोलते हैं हम। जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया तो उसको दूर करने की दवा, दैट इज़ लैक्सेटिव, यानी पेट साफ करने की दवा। अगर कब्ज हो जाए, कब्ज को दूर करने की दवा, दैट इज़ कॉल्ड लैक्सेटिव। तो लैक्स को इसको कैसे लर्न करेंगे, इसका ट्रिक ऐसे बनाते हैं, दो पार्ट डिवाइड करते हैं। लैक्सा एटिव, एटिव को रेट करिए एक्टिव से, एक्टिव। इस लास्ट में आपको एटिव वर्ड आ रहा ना, तो एक मिनट इसको रेट कर देता हूँ साफ साफ। इससे आपको यहाँ जैसे एटिव मिल रहा है, तो एटिव को रेट कर लीजिए एक्टिव से, एक्टिव। और लेक्सा को आप इसको देखते हैं, लैक्स इसको लैक्स रेट कर लीजिए, लैक्सेटिव, लैक्सेटिव को आप लेग्स प्लस एक्टिव से रिलेट कर लीजिए इसको, लेग्स एक्टिव। मतलब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन अगर रहेगा, अगर किसी को कब्ज रहेगी तो उसके लेग्स एक्टिव नहीं रहेंगे, है ना। अगर उसको कब्ज रहेगा, अगर उसका पेट साफ नहीं होगा तो वो एक्टिव नहीं रहेगा, उसका पैर ठीक से नहीं चलेगा, मतलब पूरी बॉडी ठीक से नहीं चलेगी। तो अगर उसको लैक्सेटिव पिला दिया जाए, उसको अगर यानी ऐसी दवा पिला दी जाए कि उसका पेट साफ हो जाए, तो उसके लेग्स कैसे हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो लैक्सेटिव पीने के बाद किसी भी पर्सन का लेग्स जो है एक्टिव हो जाएंगे, लैक्सेटिव पीने के बाद लेग्स एक्टिव हो जाएंगे, है ना, वो एकदम
एनर्जेटिक फील करेगा, एकदम फ्रेश फील करेगा अगर उसका पेट एकदम साफ हो जाएगा तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं लेट करके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अ लीगल एग्रीमेंट अलाउइंग टू यूज ऑफ समथिंग। अ लीगल एग्रीमेंट अलाउइंग द यूज ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ के इस्तेमाल करने की अनुमति देने वाला डॉक्यूमेंट, है ना। ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी चीज़ को जो है इस्तेमाल करने की अनुमति दे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हो गया, है ना। ऐसा डॉक्यूमेंट, या कोई जैसे कोई ज़मीन कोई आदमी ले रहा है या किराए पे कमरा ले रहा है तो एग्रीमेंट होता है ना, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और उस डॉक्यूमेंट के बेस पर जो है उस ज़मीन का या दुकान का वो इस्तेमाल कर सकता है अगला पर्सन, जिसे हम लीज़ बोलते हैं। ये वर्ड आपने सुना ही होगा, बहुत कॉमन वर्ड है लीज़। तो लीज़ पर देना, लीज़ मतलब कुछ सालों के लिए, 10 या 5 सालों के लिए कोई जगह या कोई भी सामान जो है किसी अगले पर्सन को यूज़ करने के लिए किराए के रूप में दे देना, दैट इज़ कॉल्ड लीज़। ये तो कॉमन वर्ड है, आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अ बुक ऑफ अकाउंट्स शोइंग डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, यानी अकाउंट का ऐसा बुक जो डेबिट और क्रेडिट को शो करता है, यानी लेन देन को दिखाने वाला बुक। जैसे कि आपका बैंक का पासबुक होता है, जैसे कि बैंक का पासबुक होता है, उसमें क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट का पूरा डिटेल होता है, कितना आपने पैसे निकाले, कितना आपने जमा किया, यानी आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला एक पुस्तक। डेबिट और क्रेडिट का हिसाब रखने वाला कोई बुक, दैट इज कॉल्ड लेजर, दैट इज कॉल्ड लेजर। तो लेजर को आप कैसे लर्न करेंगे, इसे ट्रिक से है, जो है लेजर सेलेक्ट करके लर्न कर लीजिए। लेजर से, लेजर जो लेजर गन होता है या लेजर लाइट्स होती है, लेजर। तो लेजर गन से जो है चोर आए और लेजर गन से जो है अकाउंट बुक को जला दिए, ऐसे लेट कर लीजिए कि लेजर गन से जो है, लेजर गन से अकाउंट बुक को जला दिया गया। चोर आए, वो बैंक में घुसे और लेजर गन से अकाउंट बुक को जला दिया। नेक्स्ट, अ शाई लुक दैट इज लस्टफुल, यानी सर भरी निगाह जिसमें काम भावना छुपी हो, दैट इज लियर, दैट्स कॉल्ड लियर। इसको कैसे लर्न करेंगे, इसको ट्रिक्स लर्न करेंगे कैसे, इसे 2 पार्ट में डिवाइड करिए। 2 पार्ट में क्या, ऐसे देखिए, ले उर, लियर को आप लेट करिए ले उर से, लेयर, ले उर, लेयर, ले उर, सिमिलर साउंड करा ना, जैसे ले उर, लियर, ले उर, मतलब ले उरा। शर्म भरी निगाह से जो है, शर्म भरी निगाह दिखाकर वो ले उड़ा, लड़की को लेकर ले उड़ा, ले उर, ले उड़ा, है ना। शर्मीली निगाह दिखाकर वो जो है वो ले उड़ा लड़की को, इस तरह से लेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, यानी वसीयत के द्वारा मिलने वाला धन, यानी वसीयत, जैसे वसीयत कोई आपके नाम को छोड़ गया है, ठीक है ना, तो उससे जो प्रॉपर्टी आपको मिलता है, दैट उसकी बात कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लीगेसी। लीगेसी मतलब होता है वसीयत के द्वारा मिलने वाला धन, जो प्रॉपर्टी आपको वसीयत के द्वारा मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड लीगेसी। लीगेसी को कैसे लर्न करेंगे, इसको आप जो है इसका ट्रिक ऐसे बनाइए, लीगेसी को लीगल सी, इसको आप लीगल सी, LE लीगल, लीगल गलत हो गया, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, लीगल,
लीगल पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, सी, लीगल सी। तो लीगेसी को आप लीगल से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। लीगल सी यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो लीगल सी दिख रही है, जो लीगल सी दिखे, मतलब लीगल प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं किसी का हड़प लिया है ना, मतलब आपको जो है जो लीगल तौर पर ऐसी प्रॉपर्टी जो लीगली आपको मिले, कानूनी रूप से जो है लिखा पढ़ी के साथ आपको मिले, तो उसे बोलते हैं लीगेसी, यानी लीगल सी, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको वसीयत के रूप में मिला है, लीगल यानी लीगल की जैसी लीगल सी प्रॉपर्टी आपको मिली है। नेक्स्ट देखते हैं, अ ट्रेडिशन अ ट्रेडिशनल पॉपुलर बट अनकन्फर्म्ड स्टोरी, यानी प्रचलित कहानी, मतलब ट्रेडिशनल पॉपुलर, मतलब ऐसी कहानी जो ट्रेडिशनल हो, परंपरागत रूप से जो है चली आ रही है, पॉपुलर है बट अनकन्फर्म्ड स्टोरी, लेकिन उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। मतलब जैसे कह सकते हैं कि ऐसी मतलब ऐसी कहानी जो जैसे हम लोग बचपन सुनते हैं, परियों की कहानी सुनते हैं, है ना, मतलब ऐसी कहानी जो हम लोग सुनते आए हैं बचपन से, लेकिन उस लीगल लेकिन हकीकत में वो ना हो, यानी प्रचलित कहानी, यानी ऐसी कहानी जो पॉपुलर हो लेकिन वो हकीकत में वैसा उसका कोई वजूद ना हो, दैट इज लीजेंड। इसे क्या बोल, लीजेंड यानी चमत्कार वाली कहानियाँ, जैसे कि हम लोग सुनते हैं चमत्कार वाली कहानी, रामायण महाभारत की चमत्कार वाली, हिंदू मैथोलॉजी में लीजेंड कहानियाँ होती है। चमत्कार, लीजेंड मतलब होता है चमत्कार, चमत्कारिक कहानियाँ। तो ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है लर्न करने से आप। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेटिंग टू वर्ड्स और वोकेबुलरी, शब्दों से संबंधित, दैट इज कॉल्ड लेक्सिकल। तो ये लेक्सिकल से रिलेटेड आपका जो है यहाँ पे 3 वर्ड दिया हुआ है, एक मिनट, आपका यहाँ 3 वर्ड दिया है, तो तीनों का लगभग सेम जो है इसका रूट होगा। लेक्सिकल जो लेक्सिको से मिलकर बना है, तीनों वर्ड जो है आपका, ये लेक्सिकल है, एक लेक्सिकोग्राफर, एक लेक्सिकॉन, ये तीनों है आपका जो लगभग सेम वर्ड जो है इसका सेम रूट है, ये लेक्सिको से मिलकर बना है। ये लेक्सिकोस, आज पेन नहीं काम कर रहा ठीक से, एक मिनट। लेक्सिकोस, तो लेक्सिकोस मतलब होता है वर्ड्स, रिलेटेड टू वर्ड्स। लेक्सिकोस ये आपका जो है लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू वर्ड्स, यानी शब्दों से संबंधित। तो लेक्सिकोस से आपका बना है लेक्सिकल बना है, इसी से आपका बना है लेक्सिकल यानी शब्दों से संबंधित। और दूसरा है आपका लेक्सिकोग्राफर, तो ग्राफर मीन्स क्या होता है, टू राइट। ग्राफर जो है ये दो लेक्सिकोस से मिलकर बना है, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोस, एक तो आपका लेक्सिकोस हो गया लेक्सिकोस, और दूसरा बना है ग्राफिया। ग्राफिया का मतलब होता है टू राइट, ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, टू राइट, ये आपका दोनों रूट वर्ड है। लेक्सिको मतलब वर्ड्स, ग्राफिया मतलब लिखना। तो लेक्सिकोग्राफर मतलब ऐसा पर्सन जो शब्दों को लिखता है, यानी शब्दों को लिखने वाला, शब्दों को तैयार करने वाला, यानी जो शब्दकोश तैयार करता है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। तो लेक्सिकोग्राफर वो पर्सन होता है जो डिक्शनरी बनाता है, डिक्शनरी बनाने वाले पर्सन को हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट है लेक्सिकॉन आपका, जिसका मतलब होता है अ वर्ड बुक और डिक्शनरी स्पेशली ऑफ ग्रीक, लैटिन और हैब्रू
और द वोकेबुलरी ऑफ ए पार्टिकुलर लैंग्वेज, फील्ड, सोशल क्लास, पर्सन एक्सेट्रा, यानी खास शब्दकोश। मतलब ऐसा डिक्शनरी जो है जो किसी खास टॉपिक पे लिखा गया है, जिसमें कि ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, हैब्रू वर्ड का यूज़ हुआ हो, और जिसमें किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, यानी किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज की डिक्शनरी या किसी पार्टिकुलर फील्ड, किसी खास क्षेत्र के बारे में लिखा गया हो। सोशल क्लास, पर्सन, जैसे मान लीजिए साइंस की कोई डिक्शनरी या कंप्यूटर की कोई डिक्शनरी है, मतलब किसी खास जो है फील्ड से या किसी खास लैंग्वेज से रिलेटेड डिक्शनरी, दैट इज़ कॉल्ड लेक्सिकॉन। उसे हम लेक्सिकॉन बोलते हैं। ये भी आपका जो है लेक्सिको से मिलकर बना है। तो इसका जो है मैंने रूट बता ही दिया आप लोगों को। तो इटमोलॉजी से आप इसको लर्न कर लीजिए, तीनों को सेम इटमोलॉजी होगा। अगला है रिस्पॉन्सिबल बाय लॉ, यानी कानूनन जवाबदेह, दैट इज़ लायबल। इसको कैसे लर्न करेंगे, इसे लर्न करना बहुत ईजी है। खैर ये भी कॉमन वर्ड है, इसको रिलेट कर लीजिए लॉ प्लस एबल से। लॉ मतलब क्या होता है, कानून, एबल मतलब योग्य, यानी कानून को जवाब देने के योग्य, यानी कानून को है जवाब देना है, कानूनन जवाब देना है। लॉ एबल, जो कानून को जवाब देने के योग्य हो, यानी कानूनन जवाबदेही। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड लिविंग प्लेस फॉर बिग एनिमल्स, यानी गुफा, टनल, दैट इज़ लायर। एक लायर मतलब क्या होता है, झूठा होता है, मक्कार या झूठा। एक ये लायर का मतलब गुफा भी होता है। दोनों को सेम स्पेलिंग है, और लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट है दोनों मीनिंग। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, इसे लर्न करना बहुत ईजी है। गुफा मतलब टनल, गुफा तो मतलब लायर एनिमल, जैसे कि मान लीजिए भेड़िया वगैरह है, लोमड़ी। तो लायर एनिमल, जितने भी झूठे एनिमल होते हैं वो कहाँ रहते हैं, गुफा के अंदर रहते हैं। इस तरह से लेट कर लर्न कर लीजिए इसको, कि लायर, झूठ बोलने वाले जानवर जो है गुफा के अंदर रहते हैं, लायर के अंदर रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन यहीं तक रहा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।